नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसका डर था वही हुआ। इस देश में राजनीति अजब है। राजनेता विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, राजनेता बेरोजगारी दूर करने के नाम पे वोट मांगते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सामने आ जाता है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, और इन सब के बीच जनता के मुद्दे कोसों पीछे छूट जाते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि हिंदुस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां विकास के नाम पर आखिर नेता वोट क्यों नहीं मांगते। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ मेरे साथ जुड़ेंगे आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी से, मुस्लिम चिंतक फहीम बेग साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भुक्कल नवाब साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन इन सब से ऊपर हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ इस मंच पे मौजूद है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों से, कि क्या सिर्फ आपको एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। आपके सामूहिक विकास के लिए, आपके शैक्षिक विकास के लिए, आपके सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए किसी राजनीतिक दल के पास कोई एजेंडा है या नहीं। और शाही इमाम की बात पर आपको कितना भरोसा है, यह भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, शाही इमाम आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने सबको परखा है और उन्हें लग रहा है कि फिरका परस्त ताकतों को बाहर रखने के लिए, सेकुलर वोट को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस की वो हिमायत करते हैं देश में, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी की हिमायत करते हैं, और जब वो बिहार का रुख करेंगे तो वो लालू प्रसाद यादव की हिमायत करेंगे। तो इस देश में कहां है विकास के नाम पे वोट, कहां है भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे वोट? क्या इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांगे जाएंगे? वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिंदुस्तान की राजनीति पर हमेशा से हावी रहा है, और 16वीं लोकसभा की जंग में एक बार फिर इस मुद्दे ने हवा पकड़ ली है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी की सोनिया गांधी से मुलाकात पर सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि इमाम बुखारी ने खुद सामने आकर कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील कर दी। प्रदीप माथुर जी, नसीम पठान जी, बड़े भाई नसीम सिंह जी, तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। शाही इमाम को कांग्रेस से थोड़ी नाराजगी है, लेकिन मोदी से मुकाबले के लिए उन्हें इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा किसी पर एतबार भी नहीं। हिंदुस्तान आज फिर फिरका परस्ती के संगीन खतरे से दो चार है। हिंदुस्तान के सेकुलर और इंसाफ पसंद हिंदू और मुसलमानों को मुल्क की सालिमियत और बका के लिए फिरका परस्ती के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करना है। अरसे तक मुलायम का गुणगान करने वाले इमाम इस बार नेताजी से खफा हैं। नाराजगी दंगों से लेकर आरक्षण तक के मुद्दे पर है। श्री मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के साथ इंतजामिया और हुकूमत ने मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का भी वादा किया था, मगर अफसोस यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को न सिर्फ उनके हुकूक देने में नाकाम रही, बल्कि वो मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करने में भी पूरी तरह नाकाम रही। कि रियासती हुकूमत की फिरका परस्त अनासिर से साजबाज है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की हिमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस के अलावा अगर शाही इमाम को किसी पर भरोसा है तो वो है ममता और लालू। बंगाल के वोटरों से मेरी अपील है कि वो तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। कांग्रेस के जो एलाई है आरजेडी, उनके ताल्लुक से हमने फैसला किया है कि उनके एलाई का हम साथ देंगे। शाही इमाम के हर अल्फाज में इबादत कम, सियासत ज्यादा नजर आ रही है, और ऐन चुनाव से पहले इमाम साहब की इस हिमायत और मुखालफत के मायने भी सवालों में हैं। शाही इमाम का अल्पसंख्यक वोटों पर कितना असर है, ये नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस की हिमायत करके उन्होंने
ध्रुवीकरण के मुद्दे को तूल जरूर दे दी है। टीम न्यूज नेशन। जाहिर है इस मुद्दे पे सियासत कैसे चुप रहती। जैसे ही शाही इमाम ने घोषणा की कि वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं, लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते हैं, चारों ओर से राजनीतिक हमले होने शुरू हो गए। अहमद बुखारी और सोनिया गांधी में 2-3 दिन से बहुत, तो उन्हें पूछिए दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई। बुखारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उनके बिहाफ पर, कांग्रेस के बिहाफ पर, वो पूरे मतों का ध्रुवीकरण का बहुत ही शर्मनाक प्रयास है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या अडवाणी जी के पास बहुत सारे ऐसे मुसलमान लीडर गए, क्या उन्होंने मना कर दिया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास बहुत से मुसलमान लीडर और मौलवी मिलने के लिए जाया करते थे और अपने मसाइल रखते थे, क्या उन्होंने मिलने से मना कर दिया? ये कैसी वाहियात बात है कि बुखारी साहब अगर उनसे मिलते हैं सोनिया जी से तो ये कम्युनलिज्म के दायरे में आ जाता है, ये फिरका परस्ती हो जाती है। तो सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए। आलोक शर्मा साहब, पूरे देश भर में आप डंका पीट रहे हैं, हमने अधिकार दिए रोजगार का, शिक्षा का, सूचना का, खाद्य का, और आप कह रहे हैं साहब सेकुलर वोट बंटने ना पाए। ये कैसी राजनीति है? देखिए, आज देश को जो सबसे बड़ी चिंता है वो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि सांप्रदायिकता किसी भी रूप में सर नहीं उठानी चाहिए। उसके लिए अगर जो गैर सांप्रदायिक हमारे दल हैं उनका अगर वोट ना बटे, मैं समझता हूं कहीं कोई इसमें बुराई जनता गरीब रहे, अशिक्षित रहे, भूखी रहे, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप देखिए, फूड, राइट टू फूड जो है वो किस लिए है, राइट टू एजुकेशन किस लिए है, मनरेगा किस लिए है। शायद 3 प्रश्न आपने उठाए, तीनों का जवाब इन 3 स्कीम्स के अंदर। सिर्फ अधिकार लगा देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? केवल अधिकार के आगे से केवल अधिकार नहीं दिए हैं, उन अधिकारों को क्रियान्वयन करने के लिए हमने एक आधार भी दिया। संबित पात्रा साहब, अगर वाकई मुलाकात हो भी रही है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप भी तो योग गुरु रामदेव के यहां पर आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जाते हैं, बाकायदा वोट की अपील भी करते हैं, उन्हें जिताने की बात भी करते हैं। 2 चीजें हैं। अगर सिर्फ मुलाकात होती, गुफ्तगू होता तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होती, मगर 2 बातें जो कही गई। पहले तो सोनिया जी कहीं भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपील करती हूं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को कि वो सेक्युलर पार्टियों को मजबूत करने के लिए वोट करें। तो मुझे लगता है वो बाकी कम्युनिटी को कम्युनल घोषित कर रही है, ये डिवाइडिंग द लाइन है, ये उचित नहीं है। दूसरा विषय है, उनके कहने से क्या हो जाएगा? आपको जनता पे भरोसा करना चाहिए। आप तो विकास की राजनीति कर रहे हैं ना, आप तो देश को बदलने की बात कर रहे हैं ना। सुनिए प्लीज, इलेक्शन कमीशन भी कुछ है, उसके कुछ नियम कानून हैं। और 2003 में वही कांग्रेस पार्टी जो एक विधेयक ला रही थी कि धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए, तो आपको ध्यान होगा उस समय बीजेपी कह रही थी नहीं ये ठीक नहीं होगा। ये सुन तो लीजिए, ये वही शाही इमाम है जिन्होंने 2004 में आपके समर्थन के लिए भी आवाज उठाई थी। जो पहला सवाल, वही शाही इमाम है। सुनिए, आज कांग्रेस के लिए उन्होंने हिमायत कर दी, आपको परेशानी हो गई। जवाब दे दूं? नहीं, आप पहले पूरा सवाल। 2004 में इन्होंने आपकी हिमायत नहीं की थी? आप पूरा जवाब, सवाल 4-5 पूछ लीजिए, मैं उसके बाद चारों पांचों का जवाब ये पूछ रहा हूँ, क्या इन्होंने आपकी हिमायत नहीं की? आपने पढ़ा है उन्होंने क्या कहा था? 2004 में आपकी हिमायत की थी। क्या पढ़ा है मुझे बताइए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बीजेपी की हिमायत करते हैं वो। नहीं, उसमें उनका विरोध हुआ, बाद में वो पलट गए। ये पढ़ा है रमेश जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। सुन लीजिए, आपने जवाब मुझसे पूछा है, इसको बायस मत बनाइए जी। जवाब ये था, उन्होंने कहा बीजेपी अछूती पार्टी नहीं है, अनटचेबल पार्टी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो बीजेपी को वोट दे। बैकफुट में क्यों? नहीं, सुन लीजिए ना, यही कहा था ना, आप मानते हैं ना कि यही कहा था। ये तो नहीं कहा था कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो बीजेपी को वोट दे दें, ये नहीं कहा था। आप वो कह भी नहीं सकते थे, लेकिन बहरहाल वो कह भी नहीं सकते थे, ये महत्वपूर्ण है। मगर कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। आज आपने मुल्क को क्यों बांट दिया कि एक पार्टी के लिए वो कह सकते हैं, दूसरे पार्टी के लिए नहीं कह सकते? दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जी, यही सवाल जो आज इमाम बुखारी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, यही अगर गेरुआ वस्त्रधारी महामंडलेश्वर कह देते कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि आप सभी मिलकर, योग गुरु रामदेव आपके लिए अपील उन्होंने कहा है, हिंदू वर्ड कहा है, उन्होंने हिंदू वर्ड कहा है। मैं न्यूज नेशन में ये पूछता हूं कि न्यूज नेशन कहे, न्यूज नेशन कहे कि रामदेव जी ने या किसी गुरु ने कहा है कि हिंदुओं से मैं अपील करता हूं। पूरा काम देख आप कहें, अच्छा, कम्युनल लाइन में कह रहे हैं गलत है। पूरा काम देख रहे हैं। मैं संबित पात्रा साहब क्यों कहूं जो बात सामने नहीं है, मैं उसको क्यों आपके सामने रखूं? ये बात सामने